वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि दो त्रिभुज जो होते हैं उनको आप समरूप कब बोलते हैं, और थेल्स ने आपको कौन सी प्रमेय दी है जिससे हम बता सकें कि आपके पास अगर एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो आपने लिखा था वहाँ पे कि जो भुजाओं का अनुपात होता है वो भी आपका बराबर होता है। दो भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होगा। ये हमने वहाँ पे किया था। आज हम 6.3 करेंगे और 6.3 में हम देखेंगे, इसमें भी हमें समरूप ही त्रिभुज देखने हैं, लेकिन इसमें हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो देखते हैं आज इसमें नया क्या सीखेंगे कि किस तरीके से हम समरूप प्रूव करते हैं। तो देखिए, आपने देखा था कि कोई भी दो त्रिभुज आप लें तो आप वहाँ लिखते थे त्रिभुज जो है समरूप होंगे। मान लेते हैं हमने एक त्रिभुज लिया ABC और मान लीजिए आपने एक त्रिभुज लिया ABC व दूसरा त्रिभुज आपने ले लिया यहाँ पे DEF। दो त्रिभुज लिए तो हमने कहा था कि समरूप होंगे कब? जब उनके कोण संगत को जो कोण है संगत कोण बराबर हो। मीन्स आपके पास आप इस तरीके से लिख पाएँ और जो C है वो F के बराबर हो। यानी कि ये मैंने दो कोण बनाए, यहाँ पे त्रिभुज बनाए और इनके ये कोण हमने बना दिए। ए कोण जो है वो D के बराबर है, B है कोण वो आपका E के बराबर है और C कोण जो है वो F के बराबर है। ठीक है। और सेकंड हमारी क्या थी इसमें कि जो भुजाओं का अनुपात है वो भी आपका क्या हो? बराबर हो। ABDE के, BC EF के और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप लिख रहे हैं संगत भुजाओं का अनुपात। ये सब हम हमारे पीछे के एक्सरसाइज में देख के आए हैं। अब देखिए हम कैसे समरूप करते हैं। सबसे पहले तो इसका हम संकेत लिखते हैं कि संकेत क्या होगा समरूप का। देखिए संकेत कि आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं अगर आपको समरूप बताने दो त्रिभुज। तो देखिए आप ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए मेरे को ABC समरूप दिखाना है DEF के, तो देखिए ये वाला सिंबल आप यूज़ करेंगे। और अगर आपको वहाँ पे दिखाना है सर्वांग सम मीन्स कॉन्ग्रेंट, तो आप उन त्रिभुज को कॉन्ग्रेंट अगर दिखाना है, सर्वांग सम दिखाना है, तो किस सिंबल से दिखाएंगे? उसके लिए होता है ये वाला सिंबल। क्लियर है? सबसे पहले तो हमें सिंबल का ही पता होना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने पीछे सीख लिया था कि समरूप के लिए ये दो कंडीशन हमने देखी थी। अब यहाँ पर देखिए फिर ये माना गया कि क्या सिर्फ ये दो कंडीशन हो तो ही हम समरूप बोल सकते हैं? इसके लिए फिर और एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फिर वहाँ से कुछ रिजल्ट्स और निकल के आते हैं समरूप त्रिभुज को दिखाने के लिए, जिनका आज हम यूज़ करने वाले हैं। एक तो है, अगर आपके त्रिभुज जो है आप समरूप बोलते हैं तो आप लिखेंगे कि उनके जो एंगल हैं, जो कोण हैं वो बराबर हो, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर हो।
अगर ऐसा होता है संगत कोण बराबर आते हैं तो आपको और कुछ प्रूव नहीं करना, आप कह सकते हैं कि वो समरूप होंगे त्रिभुज। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो आपके पास समरूपता है इसमें आपको तीनों एंगल, आपको संगत कोण, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल अगर हम समान दिखा देते हैं दूसरे त्रिभुज के तो हम बोल सकते हैं समरूप हैं। या फिर हम जो संगत भुजाएं हैं दूसरे त्रिभुज की उनको हम समानुपाती दिखा दें। देखिए साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड को अगर आप दिखा देते हैं दूसरे त्रिभुज के तो आप बोल सकते हैं कि ये समरूप है। और तीसरा जो है, तीसरी कसौटी जो इसकी है वो है आप एक भुजा कोण और भुजा, भुजा कोण भुजा, अगर आप ये दिखा देते हैं साइड एंगल साइड तो भी आप बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो आज इनकी हेल्प से हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.3। तो देखते हैं 6.3 में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है और कैसे आप उसको प्रूव करेंगे। तो करते हैं। देखिए फर्स्ट है आपके पास कि आपको जो फिगर यहाँ पे दिया गया है, आकृति दी गई है, में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सिंबल्स मैंने आपको बता दिए थे वहाँ पे, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में आप देख सकते हैं एंगल ABC मीन्स जो हम ये बीच में लिखते हैं ये एंगल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये किसके बराबर है, PQR के, जो कि कितना है 80 डिग्री। नेक्स्ट है एंगल BAC, यानी कि A एंगल की बात की गई है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे QPR इक्वल टू आपके पास है 60 डिग्री। नेक्स्ट है ACB, तो ACB आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, PRQ, जो कि है 40 डिग्री। एक इम्पोर्टेंट बात का आप ध्यान रखेंगे, देखिए अगर त्रिभुज ABC हम बोल रहे हैं तो ये जो सीक्वेंस है तो दूसरे जो त्रिभुज में एंगल होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे। देखिए A एंगल 60 का है तो यहाँ पर P 60 का है, B 80 है तो Q 80 है और C 40 है तो R 40 है। तो आपको ये ही सीक्वेंस यहाँ पे रखनी होगी। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि आपने यहाँ ABC लिखा और यहाँ QPR लिख देंगे, ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपने देखा यहाँ पर कौन सी कसौटी पे खरा उतर रहा है, ये एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी से। इस रूल से हम बोल सकते हैं अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप का, मैंने आपको ये सिंबल बताया था, किसके इक्वल होगा, समरूप होगा त्रिभुज PQR के। नेक्स्ट है आपको आकृति दी हुई है, सेम क्वेश्चन है आपका, सांकेतिक भाषा में लिखना है और आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये त्रिभुज जो है समरूप है या नहीं है। तो देख लेते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपका जो हल है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज QRP। देखिए आप ये ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ देखिए PQR नहीं लिखा, QRP लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप एंगल या साइड, जो आपके पास साइड जो है जो प्रोपोर्शनल आ रही है या फिर जो एंगल इक्वल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर ये लेटर्स लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, AB जो है अपॉन में QR, क्योंकि देखिए यहाँ अगर ये 2 है तो यहाँ आपके पास 4 आ रहा है, डबल आ रहा है,
यहाँ 3 है तो ये आपके पास 6 आ रहा है, यहाँ आपके पास 2.5 है तो ये 5 आता है, यानी कि डबल। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिखने वाले हैं। BC जो है 2.5 है तो इसका डबल क्या आ रहा है, PR। इसी तरह AC की बात करें तो AC का डबल देखिए किस में आ रहा है, आपका PQ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है 2/4, BC आपके पास था 2.5/5, ये आपके पास आता है 3/6। तो आप देख सकते हैं ये सभी आ रहे हैं 1/2, 1/2, 1/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ट्रिपल साइड्स, यानी कि साइड साइड साइड, भुजा 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 से समरूपता कसौटी से आप यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC आपकी यहाँ पर समरूप है किस त्रिभुज के, QRP के। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। देखिए जैसा पहला सवाल था वैसा ही हमें इसका थर्ड पार्ट बोला गया है। आपको जो फिगर दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि समरूप है या नहीं है। तो ले लेते हैं यहाँ पर हम। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे त्रिभुज, देखिए अगर हम देखें यहाँ पे 2 जो है यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 जो है यहाँ 6 आता है, डबल आ गया। लेकिन यहाँ 2.7 है तो यहाँ 5 ही आ रहा है आपके पास। तो हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं यहाँ LMP। वह त्रिभुज में आप बात करेंगे यहाँ पे FED में। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं LM अपॉन में, यहाँ पर आप लिखेंगे EF, MP, फिर आप MP निकालिए, MP अपॉन में DE, फिर आप निकालेंगे LP अपॉन में DF। तो देखिए यहाँ पर LM अपॉन में EF कितना मिलता है, 2.7/5। MP अपॉन में DE जो कि है 2/4, ये आता है 1/2। फिर आपने देखा LP अपॉन में DF जो कि आता है 3/6, यानी कि 1/2। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास LM जो है, LM अपॉन EF जो है बराबर नहीं है MP अपॉन DE के, ये तीनों बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास भुजा 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 वाला भी नहीं लग सकता, एंगल हमें गिवन नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, जो दोनों त्रिभुज हैं आपके, ये आपके कैसे नहीं है, समरूप नहीं है। वह त्रिभुज FED समरूप नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, आपको बोला गया है कि कौन से युग्म समरूप है, और साथ में ये सांकेतिक रूप में भी लिखना है आपको, सेम क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ पार्ट में, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है आपके पास। तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर हम कैसे करेंगे। देखिए आपके पास यहाँ पर गिवन है त्रिभुज MNL, वह त्रिभुज QPR। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कोण M है वो किस कोण के बराबर आ रहा है, हमारा Q के, जो कि कितना है 70 डिग्री। इसके बाद हम देख सकते हैं कि AB जो है, सॉरी MN जो है आपका अपॉन PQ, तो ये कितना आता है 2.5/5। क्लियर?
ये आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। ये आपको यहाँ पे 6 गिवन है, आपकी बुक में यहाँ पे आपको 6 गिवन है, तो ये पी क्यू आपका होगा 6। और फिर आपके पास है ml अपॉन में क्यू आर, तो ml है 5 और क्यू आर है 10, तो ये आता है 1/2। और यहाँ पर जब हम डेसिमल हटाते हैं तो 25/60, 5 से आप कट करेंगे तो ये आएगा 5/12। तो आप देख सकते हैं कि जो साइड्स हैं आपकी इक्वल नहीं आ रही है, यहाँ पे साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप नहीं है। त्रिभुज MNL व त्रिभुज QPR समरूप नहीं है। क्लियर है, ये हमारे समरूप नहीं आते। नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है आप लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट का 5th पार्ट, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FDE में देखिए आपके पास जो कोण है, कोण A बराबर कोण F जो कि आ रहा है 80 डिग्री, लेकिन आप जब साइड देखते हैं तो AB अपॉन में DF, AB आपका गिवन है 2.5, DF गिवन है 5। आप जब यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो आप लिख सकते हैं 25 अपॉन में 50 जो कि कट करने पे आएगा आपका 1/2। नेक्स्ट हम लिखेंगे AC बटे में EF, लिख सकते हैं। तो देखिए AC तो आपको गिवन ही नहीं है यहाँ पे, EF आपका है 6, लेकिन AC आपके पास गिवन नहीं है, तो आप लिख सकते हैं AB अपॉन में DF बराबर नहीं है AC बटे में EF के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो AC है, क्योंकि के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, AC नहीं दिया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए 6 पार्ट में क्या बोला गया आपको, वही आपको यहाँ पे त्रिभुज देख के पता करना है कि समरूप है या नहीं है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है त्रिभुज DEF और त्रिभुज, यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए D के साथ आपके पास एंगल 80 किस में आ रहा है, Q में, QRP। दोनों त्रिभुज में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास है एंगल D जो है वो आपके पास है, ओके, देखिए इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर DEF आपने लिखा था, तो यहाँ पर देखिए आपके पास E जो है वो Q के इक्वल है, F जो है वो R के इक्वल है, तो आप लिखेंगे PQR, इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है।
अब एंगल डी जो है आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, आप यहाँ पे कर सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। जब आपको दो कोण गिवन है तो आप तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो देखिए ये कोण आपको गिवन है 80 और 30 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर दें। 180 में से अगर हम 80 डिग्री माइनस में 30 डिग्री करते हैं तो 110, यानी कि 180 में से 110 आप करेंगे तो ये आया 70 डिग्री। तो देखिए जो आपका P कोण है वो आ गया 70 डिग्री। फिर आप E कोण देखेंगे जो कि 80 डिग्री है, जो किसके बराबर है Q के। फिर आपने F लिया जो कोण किसके बराबर होगा R के, जो कि है 30 डिग्री। तो आप यहाँ से देख सकते हैं तीनों कोण जो हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं तीनों जो एंगल हैं कोण है समरूपता की कसौटी में, समरूपता कसौटी से आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज PQR के। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। देखिए दूसरा सवाल है आपके पास, जो भी आपको आकृति गिवन है ODC समरूप है OBA के, BOC एंगल 125 आपको दिया हुआ है, CDA एंगल आपको 70 डिग्री गिवन है। तो आपको ये एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखते हैं कि कैसे ये होंगे ये एंगल्स फाइंड। कोण निकाल लेते हैं। तो आपने देखा है रैखिक युग्म, हल करते हैं। देखिए रैखिक युग्म से हम देख सकते हैं कि DOC प्लस में BOC जो है वो होगा 180 डिग्री। ये हमने लगा दिया यहाँ पे रैखिक युग्म, यानी कि रेखा के एक साइड जब हम एंगल देखते हैं तो वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको जो एंगल गिवन था वो गिवन है, देखिए BOC गिवन है जो कि है 125 और ये है 180 इक्वल में। तो DOC इजीली निकल सकता है यहाँ से, जो कि आएगा 180 डिग्री माइनस में 125। तो ये आपको मिलता है यहाँ से 55 डिग्री। DOC आ गया अब आपका। अब देखिए आप त्रिभुज की अगर बात करें, हम यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज DOC। DOC में आप लिखेंगे कोण D प्लस एंगल C प्लस में एंगल O। DOC त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं DOC प्लस में, देखिए O एंगल आ गए यहाँ पे, फिर आप लिख सकते हैं DCO और D एंगल के लिए आप लिख सकते हैं CDO 180 डिग्री। अब देखिए आपको जो जो गिवन है आप वो लिखिए यहाँ पे। DOC आपका आया था 55 डिग्री, DCO आपको नहीं पता है यहाँ पे, CDO ये आपको गिवन है 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो DCO निकालना आसान है यहाँ से। देखिए 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस में 55 डिग्री,
तो यहाँ से देखिए जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये बनने वाला है 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री, तो ये आता है 55 डिग्री। क्लियर। अब आपको ये भी दिया हुआ है कि त्रिभुज ODC जो है समरूप है त्रिभुज OBA के। तो हमने देखा था कि जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं हमारे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कोण OAB, कोण OAB जो है आपके इक्वल होगा आपका कोण DCO के, जो कि कितना है 55 डिग्री। देखिए OAB यानी कि ये जो कोण है आपका किसके इक्वल होगा, DCO यानी कि इस कोण के बराबर होगा। और ये कोण हम पीछे निकाल चुके हैं, तो देखिए ये आया था आपका 55। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। तो आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं, संगत कोण समरूप त्रिभुज में बराबर होते हैं, या समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। आप लिख सकते हैं ऐसे, बराबर होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए समलंब है ABCD में, AB जो है समांतर है DC के, विकर्ण आपको दिए AC और BD, और O पर आपके ये प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी प्रयोग करते हुए आपको ये दिखाना है कि OA जो है OA बटे में OC बराबर है OA बटे में OC के। यहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे। देखिए दोनों सेम लिखा गया है, गलती से आप इसको लिखेंगे OA अपॉन में OC इक्वल है OB अपॉन में OD के। ये आपको रिजल्ट दिखाना है। क्लियर। तो कर लेते हैं इन सवालों को भी। देखिए जो दिया हुआ है हल में आप लिखेंगे सॉल्यूशन में तीसरे के, आपको दिया है जो आपको गिवन है वो लिखिए। सबसे पहले समलंब ABCD जिसमें AB जो है किसके समांतर है, DC के। तथा विकर्ण जो आपके डायगोनल है AC व BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है। अब आपको जो सिद्ध करना है वो लिख दीजिए। सिद्ध करना है, क्या दिखाना आपको यहाँ पे, OA बटे में OC बराबर होना चाहिए OB बटे में OD के। लिख सकते हैं। अब हम इसका प्रमाण कर लेते हैं कि प्रूफ आपका कैसे होगा। देखिए आपको दिया हुआ है AB जो है समांतर है CD के, ये आपको दिया है, यहाँ पे DC लिख सकते हैं या CD दिया हुआ है ये। अब हम जानते हैं कि ABO बराबर किसके होगा, DCO के। लिख सकते हैं हम इसको ऐसा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एकांतर कोण है ये। ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABO व त्रिभुज COD में। यहाँ से अगर हम देखें तो त्रिभुज में ABO जो एंगल है वो किसके बराबर है आपका, DCO के।
जैसा कि हमने पहले में लिखा। और दूसरा अगर हम एंगल देखें ए ओ बी, किसके बराबर होगा? सी ओ डी के। क्यों? क्योंकि हमें पता है शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये बराबर है। आप इसको 1 और 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि हमारे पास दो कोण इक्वल आए हैं, एंगल इंटू एंगल, एंगल एंगल। आप जानते हैं दो एंगल अगर बराबर आए, दो कोण बराबर आए, तो तीसरा कोण हमें 180 में से घटा के निकालना होता है, माइनस करके, तो वो भी बराबर आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी जो है वो सिमिलर है, समरूप है किसके? सी ओ डी के। तो जब सिमिलर है तो संगत भुजाएं हैं इसकी, वो भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल होगी ओ बी अपॉन में ओ डी के। जैसा थेल्स ने हमें बताया था उसका हम यूज़ करें। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है। संगत भुजा समानुपाती होती है। लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए फोर्थ में आपको बोला गया है, ये जो आकृति आपको दी हुई है ओ आर बटे में क्यू एस, ये क्यू है आपका, इक्वल है क्यू टी अपॉन में पी आर, तथा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो देखिए आप इसको कैसे दिखाएंगे, कर लेते हैं सवाल को हम। देखिए यहाँ पर आपको जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन हम कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है आपको क्यू आर बटे में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में पी आर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू टी अपॉन में क्यू आर इक्वल टू पी आर अपॉन में क्यू एस। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए हमने इसको आर पर गुणा किया है और हम दूसरी साइड ले गए इसको हम मान लेते हैं 1। दूसरा में दिया है एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, और हम जानते हैं कि जो पी आर है वो पी क्यू के बराबर होगी। कि क्यों होगी आपकी बराबर? क्योंकि जो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं हैं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इस वजह से हम इसको ऐसा लिख पा रहे हैं। इसको हम मान लेते हैं सेकंड। क्लियर? अब 1 और 2 को हम यूज़ कर लेते हैं 1 व 2 से। तो आपको यहाँ से क्या मिलता है? देखिए पी आर के प्लेस पे आप यहाँ पे पी क्यू लिख सकते हैं। तो आपके पास आ गया क्यू टी बटे में क्यू आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन में क्यू एस। तो देखिए फिर से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको लिख सकते हैं पी क्यू बटे में क्यू टी इक्वल टू क्यू एस बटे में क्यू आर। यह हमारे पास आ गया है थर्ड। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं। इसमें त्रिभुज पी क्यू एस
व त्रिभुज टी क्यू आर। दोनों त्रिभुज हमने लिए यहाँ पे पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो देखिए इससे हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल क्यू एस अपॉन में क्यू आर। जैसा कि अभी हमने थर्ड में देखा है और हमें पता है कि जो पी क्यू एस है हमारा, वो एंगल किसकी इक्वल है, टी क्यू आर। तो एंगल जो है वो क्या हुआ, क्यू। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। इससे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है, सिमिलर है आपका त्रिभुज टी क्यू आर के। यहाँ पर इसको आप सही कर लेंगे। आपको ये शो करना था कि पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो हमने समरूपता की यहाँ पे कसौटी लगा दी है, जो कि लगाई हमने यहाँ पे साइड एंगल साइड। नेक्स्ट करते हैं। देखिए डी पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस व टी इस प्रकार हैं कि कोण पी जो है वो कोण आर टी एस है। तो दर्शाना है कि आपके पास जो त्रिभुज है आर पी क्यू वो समरूप होगा आर टी एस के। तो देखते हैं कैसे होगा इसका हल। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, आपके पास जो दिया है वो है डी पी क्यू आर की भुजाओं पी आर व क्यू आर पर क्रमशः कौन कौन से बिंदु हैं आपके, पी आर पर तो दिख रहा हमें एस व टी स्थित है। और कैसे है स्थित कि आपके पास कोण P जो है वो इक्वल आ रहा है कोण आर टी एस के। अब आपको जो सिद्ध करना है वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है आपको त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रमाण देखते हैं इसका। त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में देखिए आपको एक एंगल तो ऑलरेडी गिवन है कि कोण P जो है वो आर टी एस के इक्वल है। ये तो ऑलरेडी गिवन है, आपको दिया हुआ है। कोण R जो है देखिए दोनों में ही है आपके पास, तो उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन है आपके पास दोनों में। तो देखिए जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो कोण कोण समरूपता से आप क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा आपका त्रिभुज आर टी एस के। यही आपको दिखाना था यहाँ पे। देखिए 6 में आपको आकृति दी हुई है ADE। आपको यहाँ पर दिखाना है त्रिभुज ABE जो है सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। तो आपको ये दिखाना है कि त्रिभुज ADE जो है वो समरूप होगी त्रिभुज ABC के। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है आपको, पहले हल लिखते हैं हम इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए जो दिया है आपको वो है त्रिभुज ABE समरूप दिया है आपके किसके, त्रिभुज ACD के।
अब आपको जो सिद्ध करना है वो है आपको सिद्ध करना है यहाँ पे त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। तो देखिए कैसे आप इसको सिद्ध करेंगे, प्रूफ कैसे लिखेंगे। देखिए त्रिभुज ABE आपको सर्वांग दिया हुआ है ACD के, ये आपको दिया है। तो आप जानते हैं सर्वांग कब होता है, यानी कि आपके पास हूबहू हो वो। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो सर्वांग त्रिभुज होते हैं इनके संगत कोण जो है वो बराबर होते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं AB बराबर में AC और AE बराबर में AD। लिख सकते हैं हम किससे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सर्वांग सम है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। इससे हमने ये लिख दिया है कि AB जो है वो इक्वल है AB इक्वल टू AC AB इक्वल टू AC। यहाँ पे आप कोण के प्लेस पे लिखेंगे भुजा, और AE बराबर में आपकी होगी AD। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे AB बटे में AC जो है अगर हम इसके नीचे ले जाएं तो ये बनेगी आपकी 1। इसी तरह AE के अपॉन में अगर आप AD ले जाते हैं तो ये बनेगा 1। क्लियर। तो देखिए जब इनका राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट इक्वल होगा, दोनों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमें पता है कि दोनों में जो है एंगल A आ रहा है, कोण A है। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है, दोनों में ही आपके दोनों ट्रायंगल के अंदर है, दोनों त्रिभुज में है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी यहाँ पे हमें मिल गई है। तो आप क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ADE समरूप होगी त्रिभुज ABC के। क्लियर है। ये है हमारे 6 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.3 के, जो कि बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ ये ढूंढना है इसमें कि आपको तीनों एंगल मिलते हैं, तीनों कोण मिलते हैं, या तीनों भुजाएं मिलती हैं, या फिर भुजा कोण भुजा। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ आपको मिल जाती है तो आप बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज आप लेके चल रहे हैं वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं हम कैसे होंगे हमारे क्वेश्चंस को। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन बाय बाय।